साल 2008। भारत एक डिजिटल रिवॉल्यूशन के दौर से गुजर रहा था। मोबाइल फोन्स हर हाथ में आ रहे थे और टेलीकॉम इंडस्ट्री एक नए उड़ान पर थी। लेकिन इस ग्रोथ के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी थी जो देश की सरकार को हिला कर रख देगी। ये कहानी थी एक स्कैम की जो सिर्फ पैसे चुराने का नहीं था बल्कि देश के भरोसे को तोड़ना भी था। बड़ा 2G घोटाला 2G case after 6 long years. The accused have been acquitted. This is सबसे बड़े घोटाले पर सबसे बड़ा फैसला। सबसे बड़ा कथित घोटाला 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन। एक ऐसा स्कैम जिसने हेडलाइन बनाई, पार्लियामेंट रुकवा दिया और कांग्रेस लीडेड यूपीए गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी को जमीन पे ला दिया, जिसका नाम था 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। जिस तरीके से टेलीकॉम लाइसेंस बांटे गए वो न सिर्फ अनफेयर था बल्कि रूल बुक को तोड़कर अपनों को फायदा पहुंचाने का एग्जाम्पल बन गया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया तो पूरा टेलीकॉम सेक्टर झटके में आ गया। लेकिन सवाल ये है, 2G स्कैम एग्जैक्टली क्या था, कैसे किया गया, कौन लोग शामिल थे और कोर्ट ने आखिर सबको क्लीन चिट क्यों दे दी। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस मेगा स्कैम का फुल ब्रेकडाउन स्टेप बाय स्टेप। एंड तक जरूर बने रहिए क्योंकि ये सिर्फ एक स्कैम नहीं, एक वार्निंग है कि पावर के गलत इस्तेमाल का अंजाम क्या हो सकता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। मोबाइल फोन पे जब हम बात करते हैं या इंटरनेट यूज करते हैं तो ये सिग्नल एक वायरलेस मीडियम से जाता है। इस वायरलेस मीडियम को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज। सरकार इस स्पेक्ट्रम को कंपनीज को देती है ताकि वो टेलीकॉम सर्विस दे सके। ये एक वैल्यूएबल नेशनल रिसोर्स है जैसे कोल या गोल्ड। 2008 के आसपास इंडिया में टेलीकॉम का बूम हो रहा था, कंपनीज रेस में थी और सरकार के पास एक मौका था ह्यूज पैसा कमाने का थ्रू द ऑक्शन। पर अब शुरू होता है स्कैम की एक ऐसी कहानी। इंस्टीड ऑफ ऑक्शंस द स्पेक्ट्रम टू द हाईएस्ट बीडर जैसे होना चाहिए था, टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा ने किया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी का यूज। लेकिन ये भी हुआ एक अनफेयर तरीके से। कंपनीज को पहले से ही बता दिया गया कि कब एप्लीकेशन देनी है। कुछ कंपनीज को 2001 के रेट पे लाइसेंस दिए गए जबकि 2008 में टेलीकॉम मार्केट काफी बड़ा हो चुका था। मार्केट प्राइस के मुताबिक स्पेक्ट्रम अंडर प्राइस दिया गया और CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने एस्टिमेट किया कि देश को 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इस पूरे प्रोसेस में कुछ फ्रंट कंपनीज भी बनी जो बाद में बड़े प्लेयर्स को लाइसेंस बेच देते थे और करोड़ों की प्रॉफिट कमाते थे। अब आते हैं मेन कैरेक्टर पे जो इनमें इन्वॉल्व था, जैसे कि ए राजा कानीमोजी। ए राजा जो कि उस टाइम के टेलीकॉम मिनिस्टर DMK पार्टी से थे। दर्जनों बिजनेसमैन इंक्लूडिंग ओनर ऑफ यूनिटेक, स्वान टेलीकॉम, रिलायंस टेलीकॉम। CAG रिपोर्ट ने सबको शॉक कर दिया। ऑपोजिशन पार्टी ने कहा ये देश का सबसे बड़ा स्कैम है। उस टाइम पे बीजेपी ने यूपीए गवर्नमेंट को भी घेरा। कांग्रेस पार्टी अंडर प्रेशर में थी। पब्लिक आउटरीच इतना बड़ा था कि पूरा पार्लियामेंट बरसों तक ब्लॉक होता रहा। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने वो सभी स्पेक्ट्रम लाइसेंस कैंसिल कर दिए जो अनफेयर तरीके से दिए गए थे। CBI ने एक प्रोब शुरू किया और 14 लोग और 3 कंपनीज के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल की। उन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस लगाए गए। ED ने भी अलग से पैसा ट्रायल इन्वेस्टिगेट किया। ये राजा को अरेस्ट किया गया। कानीमोजी भी कुछ महीने जेल में रहे। ये स्कैम एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक बन गया। यूपीए सरकार की क्रेडिबिलिटी हिला दी गई। 2014 में जनरल इलेक्शन में बीजेपी ने इसी इशू को जोरदार तरीके से उठाया। मोदी जी ने कहा ये तो सिर्फ एक राजा का किस्सा है, असली जिम्मेदारी तो सरकार की थी। कांग्रेस के हार के पीछे 2G, CWG और कोल स्कैम मेजर रीजन रहे। लेकिन 2017 में
दिल्ली के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सभी एक्यूज को बाइज्जत बरी कर दिया। जज ओपी सैनी ने कहा, प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रूव द चार्जेस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मतलब सभी एविडेंस या तो टेक्निकल थे या वीक। कोर्ट ने कहा सब कुछ सिर्फ एजम्पशंस पे बेस्ड था, कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था। पब्लिक शॉक में थी क्योंकि जहां एक तरफ मीडिया ने इसे मेगा स्कैम बताया था, वहीं कोर्ट ने सबको क्लीन चिट दे दी। लेकिन 2G स्कैम ने भारत में बहुत कुछ बदल दिया। जैसे टेलीकॉम पॉलिसी रिफॉर्म्स आ गए, अब ऑक्शन प्रोसेस ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया, मीडिया की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठे, पॉलिटिकल नैरेटिव परमानेंटली बदल गया, करप्शन एक कोर इलेक्शन इश्यू बन गया, जुडिशियरी और इन्वेस्टिगेट एजेंसी के रोल भी पब्लिक डिबेट का हिस्सा बने। 2G स्कैम का ये केस एक कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है भारत के हिस्ट्री में, जहां सरकार पे ट्रस्ट टूट गया लेकिन आखिर में सभी लोग छूट गए। तो सवाल उठता है, क्या हमने सिस्टम सुधारा, क्या अकाउंटेबिलिटी थी और क्या आम जनता को पैसों का हिसाब मिला? आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर लिखिए। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम सिर्फ एक फाइनेंशियल स्कैम नहीं था, ये एक वार्निंग थी, एक आईना था जो दिखाता है कि जब पावर और पैसा मिल जाए बिना अकाउंटेबिलिटी के तो नुकसान सिर्फ ट्रेजरी का नहीं होता, भरोसा भी टूट जाता है।